एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आभा इंग्लिश क्लासेस। इस वीडियो में हम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का क्वेश्चन आंसर एंड समरी देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया था। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज़ मॉडर्न सिविलाइजेशन। तो इस चैप्टर में जो ऑथर है वो गांधी जी हैं, तो उनके हिसाब से जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है वो क्या है। तो अकॉर्डिंग टू गांधी जी, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज़ द वर्शिप ऑफ मटेरियलिज्म एंड वायलेंस एंड ब्रूचुअलिटी। मतलब गांधी जी के हिसाब से जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है वो मटेरियलिज्म यानी भौतिकवाद की पूजा है और हिंसा और अमानवीयता है। ठीक है, आई होप ये आंसर समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट है, what did the author convey to the countrymen about dealing with modern civilization। तो ऑथर ने अपने देशवासियों से क्या कन्वे किया है, क्या बोला है कि कैसे मॉडर्न सिविलाइजेशन से डील करना है। ठीक है, तो गांधी जी पॉइंट्स आउट दैट द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज़ टू एलिवेट द moral being, but that of the western civilization is to propagate immorality। मतलब जो गांधी जी हैं ये बताते हैं कि जो इंडियन सिविलाइजेशन के जो टेंडेंसी है यानी प्रवृत्ति है वो है कि मोरल बीइंग को बढ़ाना, ऊपर उठाना, यानी नैतिकता को ऊपर उठाना। लेकिन जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है उसकी जो टेंडेंसी है वो क्या है, प्रोपोगेट इमोरलिटी, मतलब अनैतिकता को फैलाना। ही आस्क्ड हिज कंट्रीमैन टू क्लिंग टू देयर सिविलाइजेशन बट शन द मॉडर्न सिविलाइजेशन एट ऑल कॉस्ट। ठीक है, तो वह बोलते हैं कि अपने देशवासियों को बोलते हैं कि अपने सिविलाइजेशन से जुड़े रहिए, क्लिंग रहिए। ठीक है, और किसी भी हालत में, किसी भी कीमत में मॉडर्न सिविलाइजेशन से दूर रहिए। ठीक है, सन का मतलब होता है दूर रहना किसी चीज़ से। एंड लास्ट हो गया यहाँ पे, व्हाट इज़ द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। तो यहाँ पे डिस्टिंग्विशिंग यानी एक विशेष जो उसका गुण है वो क्या है, मॉडर्न सिविलाइजेशन का है। तो अकॉर्डिंग टू गांधी जी, इनफाइनाइट मल्टीसिप्लिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स इज़ द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। ठीक है, तो मतलब इनफाइनाइट यानी अनिश्चित बहुलता, जो इंसान की जो इच्छाओं की जो अनिश्चित बहुलता है वो क्या है, एक डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक है मॉडर्न सिविलाइजेशन की। सो आई होप ये आंसर समझ में आ गया होगा, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड फोर्थ क्वेश्चन है, द ऑथर प्रिसीव डेंजर फ्रॉम द मॉडर्न इन्वेंशन हाउ। तो यहाँ पे बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि आपकी ऑथर ने क्या परसीव किया है इस इन्वेंशन से, मॉडर्न इन्वेंशन से क्यों उन्हें खतरा लगता है, ऐसा क्यों उन्हें लगता है। तो गांधी जी बिलीव दैट द इन्वेंशन ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन वेयर टू मैडनिंग टू रेजिस्ट। मतलब गांधी जी ऐसा मानते हैं कि जो इन्वेंशन मॉडर्न सिविलाइजेशन ने किया है उसका विरोध करना एक पागलपन है। ठीक है, अगर इफ़ वी आर नॉट रजिस्टर्ड वी वुड बाटर और परमानेंट गुड फॉर मैंडेटरी प्लेजर। तो वे बोलते हैं अगर हम इसका विरोध नहीं करेंगे तो हम अपने जो परमानेंट गुड हैं, ठीक है, यानी जो अपनी परमानेंट जो अच्छाइयाँ हैं, ठीक है, उसको हम क्या कर देंगे, मैंडेटरी प्लेजर के लिए हम बाटर कर देंगे, मतलब बदल देंगे। ठीक है, बाटर मतलब होता है कि अदला बदली करके सामान लेना देना। ठीक है, तो हम अपने जो परमानेंट गुड है, ठीक है, उसको मैंडेटरी प्लेजर यानी कुछ पल की जो खुशी है उसके लिए हम बदल देंगे। ठीक है, इसलिए हमें मॉडर्न सिविलाइजेशन या मॉडर्न इन्वेंशंस का विरोध करना चाहिए। नेक्स्ट है, व्हाट डज द ऑथर रेफर टू मटेरियलिज्म। तो उन्होंने मटेरियलिज्म के जगह क्या अपनाने को या क्या प्रेफर किया है। ठीक है, तो द ऑथर प्रेफर्स स्पिरिचुअलिज्म टू मटेरियलिज्म। तो उन्होंने स्पिरिचुअलिज्म मतलब आध्यात्मिकता को मटेरियलिज्म की जगह आध्यात्मिकता को प्रेफर किया है। ठीक है, यानी मटेरियलिज्म यानी भौतिकवाद की जगह आध्यात्मिकवाद को अपनाने के लिए बोला है। ठीक है, ही सेज दैट मटेरियल लाइफ इज ट्रांजिएंट वाइल स्पिरिचुअल लाइफ इज ए लाइफ लीड टू डिविनिटी एंड इट इज़ परमानेंट। जो मटेरियल लाइफ होता है, ठीक है,
वो क्या होता है, ट्रांजिएंट होता है, मतलब कुछ पलों के लिए होता है। लेकिन जो स्पिरिचुअल लाइफ होता है वो क्या है, डिविनिटी को लीड करते हैं, यानी दैविकता या दिव्यता को लीड करता है, और वो परमानेंट होता है, यानी हमेशा के लिए होता है। एंड नेक्स्ट है, व्हाट डज आवर सिविलाइजेशन डिपेंड अपॉन, हमारा जो सिविलाइजेशन है वो किस पे डिपेंड है। तो आवर सिविलाइजेशन डिपेंड ऑन सेल्फ डेनियल एंड नॉट ऑन सेल्फ इंडिविजुअल्स, मतलब सेल्फ डेनियल पे डिपेंड करता है, मतलब आत्म त्याग पे, मतलब डिपेंड करता है, मतलब हमें अपनी इच्छाओं का त्याग करना चाहिए, ठीक है, जितनी ज़रूरत हो उतना ही इच्छाओं को रखना चाहिए, और सेल्फ इंडिविजुअल्स पे नहीं टिका हुआ है, ठीक है, सेल्फ डेनियल पे बेस्ड है। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, ठीक है, जो ह्यूमन की जो इच्छाएं होती है, मानव इच्छाएं जो होती है वो अनलिमिटेड होती हैं। देयरफॉर इन ऑर्डर टू अटेन रियल हैप्पीनेस वी हैव टू डेवलप कंटेनमेंट, ठीक है, और इसलिए हम लोगों को असली जो खुशी होती है उसको पाने के लिए हमें अपने अंदर संतोष को डेवलप करना चाहिए, विकसित करना चाहिए, ठीक है, संतोष जगाना चाहिए। एंड नेक्स्ट हो जाएगा लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ टर्म, ठीक है, तो सिविलाइजेशन का मतलब क्या है, ठीक है, तो इन द रियल सेंस ऑफ टर्म सिविलाइजेशन मीन्स डेलिब्रेट एंड वॉलेंटरी रेस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स, मतलब जो रियल सेंस में सिविलाइजेशन का मतलब होता है अपने इच्छाओं पे कड़ाई से रिस्ट्रिक्शन लगाना, प्रतिबंध लगाना, उसको डेलिब्रेट करना, यानी सोच समझ के अपनी इच्छाओं को बढ़ाना या फिर पैदा करना, ठीक है। दिस अलोन इंक्रीज एंड प्रमोट्स कंटेनमेंट, रियल हैप्पीनेस एंड कैपेसिटी फॉर सर्विस, ठीक है, और ये जो सिविलाइजेशन है, ठीक है, हमारा ये हमें क्या करता है, इंक्रीज़ करता है, बढ़ाता है और प्रमोट करता है, बढ़ावा देता है संतोष को, असली खुशी को, ये संतोष मतलब संतुष्टि को, ठीक है, सेटिस्फेक्शन को, रियल हैप्पीनेस और कैपेसिटी फॉर सर्विस, यानी हमारी जो सेवा करने की जो क्षमता है उसको बढ़ाता है, ठीक है। आई होप क्वेश्चन आंसर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम समरी को देख लेते हैं, ठीक है, तो समरी है, इंडियन civilization and culture has been written by Mahatma Gandhi. In this essay, he described the importance of Indian civilization. He says that Indian civilization has kept its basic character very safe till now, ठीक है, तो इसमें बोला जा रहा है जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है वो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। एंड इस जो ऐसे है, यह जो चैप्टर है, इसमें जो इम्पोर्टेंट ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन को डिस्क्राइब किया गया है, मतलब भारतीय सभ्यता की जो महत्व है उसको डिस्क्राइब किया गया है, बताया गया है, ठीक है। तो गांधी जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो इंडियन सिविलाइजेशन है उसने अपने जो बेसिक कैरेक्टर यानी जो मूल आचरण है उसको सेफ रखा है अभी तक, ठीक है, यहाँ पे। नाउ इट इज़ यूनिक एंड इट कैन नॉट बी बिटन इन द वर्ल्ड, ठीक है, ये जो इंडियन सिविलाइजेशन जो है ये यूनिक है, यानी अनोखा है, और इसको दुनिया में कोई बीट नहीं कर सकता, कोई हरा नहीं सकता। रोम, ग्रीस, चाइना एंड मेनी अदर countries left their own ancient civilization and accept western civilization, ठीक है, जो रोम है, जो ग्रीस है और जो चाइना है वो और बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ ने उन्होंने अपना जो एंशियंट सिविलाइजेशन है उन्होंने अपना खुद का जो सिविलाइजेशन है वो छोड़ के वेस्टर्न सिविलाइजेशन को अपना लिया है। द पीपल ऑफ द दोज कंट्री बिलीव इन मटेरियलिज्म बट इंडियन सिविलाइजेशन डिड नॉट चेंज, ठीक है, जो उस देश के जो लोग हैं, ठीक है, वो मटेरियलिज्म में बिलीव करते हैं, लेकिन जो इंडियन सिविलाइजेशन है वो अभी तक चेंज नहीं हुआ है। इट इज़ रियली सेड दैट आवर माइंड इज़ अ रेस्टलेस बर्ड, ठीक है, और इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा जो माइंड है वो रेस्टलेस बर्ड है, द मोर इट गेट द मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमेन अनसेटिस्फाइड, ठीक है, जितना ही पाता है उतना ही और मतलब उसको चाहिए होता है और फिर भी वो क्या रहता है, असंतुष्ट ही रहता है। आवर एंसेस्टर्स डिड नॉट वांट टू लिव इन सिटीज़ एंड दे बिलीव इन
होम रूल, ठीक है। जो हमारे एंसेस्टर हैं वो सिटीज़ में नहीं रहना चाहते थे और वे क्या होम रूल में बिलीव करते थे, ठीक है। मतलब इंडिपेंडेंटली रहना चाहते थे, अपने एग्रीकल्चर के ऑक्यूपेशन को फॉलो करना चाहते थे और शांति से रहना चाहते थे। जो बुराइयां थी शहरों की उससे दूर रहना चाहते थे। द इंडियंस बिलीव इन रेस्ट्रिक्शन बट द पीपल ऑफ, जो इंडियंस बिलीव हैं, जो इंडियंस भारतीय लोग हैं, उनका मानना है कि अपनी इच्छाओं पे प्रतिबंध लगाना, इनमें वो बिलीव करते हैं। लेकिन जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो लोग हैं वो बिलीव इन मटेरियलिज्म, लेकिन जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन के जो लोग हैं वो मटेरियलिज्म में बिलीव करते हैं। एंड ह्यूमन डिज़ायर इट इज़, और मानव इच्छा में बिलीव करते हैं। एट लीस्ट ही सीज दैट आवर सिविलाइजेशन कल्चर इट इज़ डिपेंड ऑन रेस्ट्रिक्टिंग वांट्स, ठीक है। जो हमारा सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता, हमारी जो संस्कृति है वो क्या रेस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। मतलब हमारे इच्छाओं पे प्रतिबंध लगाने पे डिपेंड करती है। एंड सेल्फ कंट्रोल, और आत्म मतलब खुद पे कंट्रोल यानी आत्म संयम पे बिलीव करती है। बट वेस्टर्न सिविलाइजेशन डिपेंड ऑन ह्यूमन वांट्स, और जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन ये ह्यूमन वांट्स पे बिलीव करता है, डिपेंड करता है। आई होप इसका समरी इजी लगा होगा। अगर समझ में आया है समरी और क्वेश्चन आंसर तो सब्सक्राइब द चैनल and like and share the video. Thank you for watching.